सोचिए, एक ही दिमाग दो इंसानों के पास है। एक उस दिमाग से अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। फर्क कहाँ है? दिमाग में नहीं, सोचने के तरीके में है। क्योंकि असली सच्चाई ये है, दिमाग ही सब कुछ है। अगर आप अपने दिमाग को बदल लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी को आकार देने वाली सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? पैसा, हालात या लोग? नहीं, असली ताकत है आपका दिमाग। वही दिमाग जो हर सुबह आपके फैसले करता है, आपके डर और सपनों को दिशा देता है और चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी को आकार देता है। सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं या आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है? आज हम जानेंगे 7 ऐसे तरीके जो आपके दिमाग को उसकी असली ताकत तक पहुंचाएंगे। अगर इन्हें समझ लिया तो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपकी पूरी हकीकत भी बदल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तरीका 1, अपनी सोच को पहचानिए। माइंडसेट ही रियलिटी है। हम सभी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। बेहतर रिश्ते, ज्यादा सफलता, आंतरिक शांति और वो आजादी जिससे हम अपने सपनों को जी सकें। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ सही मौके, सही लोग या सही समय चाहिए। हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आपकी पूरी जिंदगी को दिशा देती है वो है आपका माइंडसेट, आपकी सोच। जो चीज आप अपने दिमाग में सच मानते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही दुनिया को देखते हैं। अगर आपका दिमाग मानता है कि दुनिया मुश्किलों से भरी है तो हर मोड़ पर आपको बाधाएं ही दिखेंगी। लेकिन अगर आप मानते हैं कि चुनौतियां सीखने और बढ़ने के अवसर हैं तो वही मुश्किलें आपको आगे बढ़ाएंगी। इसलिए पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करना, दूसरों से तुलना करना और वही पुरानी आदतों को दोहराना, ये सब बिना सोचे समझे चलता रहता है। हमें लगता है कि हमारे विचार खुद ब खुद आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे विचार हमारी मान्यताओं, अनुभवों और सीखे हुए पैटर्न्स का नतीजा है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी सोच कहाँ से आ रही है, तब तक आप अपने दिमाग के गुलाम बने रहेंगे। अपनी सोच को पहचानना ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में लाइट ऑन करना। अचानक आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जिन्हें आप पहले नोटिस ही नहीं करते थे। हर इंसान के अंदर एक आंतरिक आवाज होती है जो लगातार उससे बातें करती रहती है। लेकिन ये आवाज क्या कह रही है? क्या ये आपको आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? दिन भर में कितनी बार आपका दिमाग ये कहता है, ये मेरे बस का नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा या लोग क्या कहेंगे? ये विचार आपके असली स्वरूप का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ पुराने अनुभवों और डर की गूंज है। माइंडसेट ही रियलिटी है, क्योंकि आपका दिमाग जैसा सोचता है वही आपकी बाहरी दुनिया में परिलक्षित होता है। अगर आप बार बार मानते हैं कि आप सक्षम नहीं हैं, तो आपका दिमाग हर मौके को खतरनाक मानकर आपको पीछे खींच लेगा। वहीं अगर आप ये मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, तो आपका दिमाग हर चुनौती को एक नई संभावना के रूप में देखेगा। इसी को कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थायी हैं, बदल नहीं सकती। नतीजा ये कि वो नए अवसरों से डरते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और सीखने से वो खुद को बदल सकते हैं। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी सोच को पहचान कर उसे नया आकार देते हैं। अपनी सोच को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको रुकना और खुद को देखना होगा। सुबह की शुरुआत में 5 मिनट खुद से ये सवाल पूछें, आज मैं कौन सी सोच लेकर अपना दिन शुरू कर रहा हूँ? क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? जैसे ही आप ये सवाल पूछना शुरू करते हैं, आप अपनी सोच के पैटर्न को पकड़ने लगते हैं। कई बार ये पैटर्न बचपन से हमारे अंदर बैठे होते हैं। अगर आपको बचपन में बार बार कहा गया कि तुम्हारे बस का नहीं है, तो आज भी हर नई चुनौती के सामने वो पुरानी आवाज आपके दिमाग में गूंजती है। इस सोच को पहचानना ही पहला कदम है, क्योंकि जिसे आप पहचान सकते हैं उसे बदल भी सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस है, थॉट जर्नलिंग। हर दिन रात को सोने से पहले 10 मिनट लिखिए कि पूरे दिन आपके दिमाग में कौन सी सोचें सबसे ज्यादा आईं। उनमें से कौन सी आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक ही तरह की नेगेटिव सोच बार बार रिपीट हो रही है। जब आप उसे पहचान लेते हैं तो उसे चैलेंज कर सकते हैं। क्या ये सच है? क्या ये सोच मुझे मदद कर रही है? क्या इसका कोई दूसरा पॉजिटिव एंगल हो सकता है? धीरे धीरे आपका दिमाग नए जवाब ढूंढना सीख जाएगा। एक और तरीका है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। हर बार जब आपका दिमाग नेगेटिव विचारों में उलझे तो 2 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। बिना जजमेंट किए उस सोच को आते जाते देखें। इस प्रैक्टिस से आप समझेंगे कि आपके विचार आप नहीं हैं, बल्कि आप उनके पर्यवेक्षक हैं। जैसे ही ये एहसास आता है, आप समझने लगते हैं कि आपके पास अपनी सोच बदलने की ताकत है।
और जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी भावनाएं, आपके फैसले और अंततः आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए, दुनिया वही देखती है जो आपका दिमाग उसे दिखाता है। अगर आप खुद को सक्षम, योग्य और लायक मानने लगते हैं तो आपकी हर क्रिया उसी आत्मविश्वास से भरी होगी। हर इंसान के पास अपनी सोच को पहचान कर बदलने की क्षमता होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। अगर आप आज से ही अपनी सोच को देखने और समझने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका दिमाग उन सीमाओं को तोड़ना शुरू कर देता है जिन्हें आप हकीकत समझते थे। धीरे धीरे आप एक नए माइंडसेट के साथ जीना सीख जाते हैं, जहां डर की जगह जिज्ञासा ले लेती है और असंभव की जगह संभावनाएं दिखने लगती हैं। यही पहला कदम है एक ऐसी जिंदगी की तरफ जहां आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनते हैं। तरीका 2, अपनी सोच को सही दिशा दो। फोकस ही ताकत है जिंदगी में। जिस चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके अनुभवों को आकार देती है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में फोकस करना सीख जाएं, तो छोटी छोटी चीजों में भी आपको बड़े अवसर नजर आने लगेंगे। अक्सर हम बिना सोचे समझे अपनी सोच को उन चीजों पर लगाते रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे दूसरों की राय, पिछली असफलताएं या भविष्य की चिंता। ये सब आपके मानसिक ऊर्जा के रिसाव, मेंटल एनर्जी लीक हैं जो आपको थका देते हैं और असली जरूरी कामों के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। फोकस एक मानसिक मांसपेशी, मेंटल मसल है जो जितना आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होती जाएगी। सवाल यह है कि हम अपने ध्यान को बिखरने क्यों देते हैं? इसका जवाब है, हमारा दिमाग नेचुरली डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचता है क्योंकि उसे नई चीजें आकर्षित करती हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, लगातार आने वाले संदेश और हर वक्त भागती दौड़ती दुनिया हमारा ध्यान हर पल खींचती रहती है। अगर आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो ये हर बाहरी उत्तेजना पर कूदता रहेगा, जैसे बिना लगाम का घोड़ा। सही दिशा में सोचने का मतलब है जानबूझकर ये तय करना कि आपके दिमाग का समय और ऊर्जा किन चीजों पर खर्च होगी। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से ये सवाल पूछिए, आज मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं? वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें पूरा करके मुझे सुकून मिलेगा? जब आप अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर लेते हैं तो आपका दिमाग उन पर फोकस करने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। याद रखिए, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है वही बढ़ती है। अगर आप अपनी कमियों पर ही फोकस करते रहेंगे तो वो कमियां और बड़ी लगने लगेंगी। लेकिन अगर आप अपनी क्षमताओं और समाधानों पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग हर स्थिति में रास्ता ढूंढ लेगा। एक और अहम पहलू है ना कहना सीखना। जब तक आप हर चीज के लिए हाँ कहते रहेंगे तब तक आपका ध्यान हर तरफ बंटा रहेगा। अपने दिमाग को सही दिशा देने के लिए आपको ये समझना होगा कि किन चीजों को नजरअंदाज करना है। फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी एक चीज को ध्यान से देखें, बल्कि ये भी है कि बाकी हर चीज को धुंधला कर दें। इसके लिए फोकस ब्लॉक्स की प्रैक्टिस बेहद असरदार है। अपने दिन के 1-2 घंटे ऐसे तय करें जब आप सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें, बिना फोन, बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी रुकावट के। इस दौरान आपका दिमाग गहराई से उस काम में डूबता है और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। एक और जरूरी चीज है अपने ध्यान को रिफ्रेश करना। दिमाग लंबे समय तक लगातार एक ही काम पर ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए हर 50-60 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें ताकि आपका फोकस रीसेट हो सके। इस दौरान छोटी सी वॉक या सांसों पर ध्यान आपको नई ऊर्जा देती है। अपने दिमाग को सही दिशा देने के लिए आपको ये भी तय करना होगा कि आप किन चीजों से अपने ध्यान को बचाएंगे। अगर आपकी सुबह की शुरुआत ही सोशल मीडिया या टीवी न्यूज से होती है तो आपका ध्यान पहले ही घंटे में बिखर चुका होता है। इसके बजाय सुबह के पहले 30 मिनट अपने दिमाग को किसी पॉजिटिव और प्रेरणादायक चीज पर फोकस करने की आदत डालें। चाहे वो पढ़ाई हो, प्लानिंग हो या मेडिटेशन। फोकस सिर्फ ध्यान केंद्रित करना नहीं है, ये एक चुनाव है किस पर ध्यान दें और किस पर नहीं। ये चुनाव जितना जागरूक होकर करेंगे आपका दिमाग उतना ही शक्तिशाली बनेगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च हो रही है जो वाकई मायने रखती हैं। नतीजा ये कि आप न सिर्फ ज्यादा हासिल करेंगे बल्कि आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। जब आपका ध्यान सही दिशा में होता है
तो आपकी सोच एक लेजर बीम की तरह काम करती है। छोटी सी ताकत से भी बड़े बड़े लक्ष्यों को भेद देती है। अपने दिमाग को सही दिशा में फोकस करने का मतलब है हर दिन ये तय करना कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा किस पर खर्च करेंगे। ये चुनाव जितना साफ होगा, आपकी जिंदगी उतनी ही स्पष्ट और सार्थक होगी। तरीका 3, अपने दिमाग को रोजाना ट्रेन करो। नॉलेज इज पावर। आपका दिमाग एक ऐसी मशीन है जो जितना काम करती है उतनी ही बेहतर होती जाती है। इसे बिना ट्रेन किए छोड़ दिया जाए तो ये आलसी हो जाती है, पुराने पैटर्न्स में अटक जाती है और नए विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। यही वजह है कि जिन लोगों ने सीखना छोड़ दिया है उनकी जिंदगी धीरे धीरे ठहरने लगती है। लेकिन जो लोग हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं उनका माइंडसेट लगातार बढ़ता है और वो हर चुनौती में भी अवसर देख पाते हैं। दिमाग को ट्रेन करना किसी जादू से नहीं बल्कि रोजाना छोटे छोटे अभ्यासों से संभव होता है। यह वैसे ही है जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन करना, नियमित मेहनत से ही ताकत बढ़ती है। सबसे पहले समझिए कि दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स बेहद लचीले होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग हर नए अनुभव, हर नई सीख और हर चुनौती के साथ खुद को रिवायर करता है। अगर आप रोजाना अपने दिमाग को नई जानकारी और नए अनुभवों से चुनौती नहीं देंगे तो ये पुराने ढर्रे पर ही चलता रहेगा। सीखने की ताकत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को रोज कुछ नया सिखाना। यह जरूरी नहीं कि आप हर दिन कोई बड़ी चीज सीखें। एक नया शब्द, एक प्रेरणादायक कहानी, कोई छोटा सा तथ्य या नया कौशल, यह सब आपके दिमाग की कसरत है। जब आप रोज कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शन बनते हैं और पुराने मजबूत होते जाते हैं। नतीजा यह होता है कि आपका दिमाग और भी लचीला और तेज बनता है। लेकिन सीखने का मतलब केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे समझना और लागू करना भी है। कई लोग किताबें पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं, लेकिन उनका दिमाग उस ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करता। सच्ची ट्रेनिंग तब होती है जब आप सीखी हुई चीजों को अपनी सोच और काम में शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने समय प्रबंधन पर कोई किताब पढ़ी है तो अगले ही दिन उसमें से एक नया तरीका अपना कर देखें। ऐसा करने से आपका दिमाग उस जानकारी को पक्का मान लेता है और उसे अपनी स्थायी सोच का हिस्सा बना लेता है। इसके अलावा दिमाग को रोजाना ट्रेन करने के लिए उसे चुनौती देना भी जरूरी है। आसान काम करने से दिमाग आलसी हो जाता है, लेकिन जब आप खुद को किसी मुश्किल काम के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कोई नई भाषा सीखना, पहेलियां हल करना या जटिल समस्या सुलझाना, तब आपका दिमाग नई ऊंचाइयां छूने लगता है। हर चुनौती के साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि आप खुद को साबित करते हैं कि मैं सीख सकता हूँ। माइंड जिम का एक और जरूरी हिस्सा है नियमित अभ्यास। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोजाना व्यायाम जरूरी है, वैसे ही दिमाग को तेज रखने के लिए रोजाना अभ्यास की जरूरत होती है। इसके लिए सीखने की आदत बनाना सबसे प्रभावी तरीका है। हर दिन सिर्फ 15-20 मिनट किसी नई चीज को सीखने में लगाएं। ये एक किताब पढ़ना, किसी पॉडकास्ट को सुनना या किसी विशेषज्ञ से सीखना हो सकता है। धीरे धीरे ये आदत आपके दिमाग को लगातार नई चुनौतियों के लिए तैयार रखेगी। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह की जानकारी अपने दिमाग में भर रहे हैं। बेकार की और नकारात्मक जानकारी आपके दिमाग को थका देती है, जबकि प्रेरणादायक और सकारात्मक जानकारी उसे उत्साहित करती है। इसलिए अपने मेंटल डाइट पर ध्यान दें। जो चीजें आपके विकास में मदद करती हैं वही सीखें। एक और असरदार तकनीक है सिखाकर सीखना। जब आप किसी और को कुछ सिखाते हैं तो आपका दिमाग उस ज्ञान को और गहराई से समझता है। इसे टीच बैक मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई नई अवधारणा सीखी है, उसे तुरंत किसी और को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करें। इससे आपकी समझ पक्की होती है और दिमाग उसे लंबे समय तक याद रखता है। दिमाग को ट्रेन करने का मतलब यह भी है कि आप अपनी सीमाओं को चुनौती दें। जब भी आप किसी चीज को लेकर कहें, मैं ये नहीं कर सकता, तो रुककर खुद से पूछें, क्या मैंने कभी कोशिश की? हर नई कोशिश आपके दिमाग के लिए एक वर्कआउट है। धीरे धीरे आप उन सीमाओं को तोड़ने लगेंगे जिन्हें आपने खुद बनाया हुआ था। साथ ही अपनी प्रगति को ट्रैक करना भी जरूरी है। हर हफ्ते देखें कि आपने क्या नया सीखा और वो आपकी सोच और काम में कैसे फर्क डाल रहा है। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और सीखने की आदत बनी रहेगी। आखिर में याद रखिए कि ज्ञान केवल शक्ति नहीं है, बल्कि सही तरह से इस्तेमाल किया गया ज्ञान ही असली शक्ति है। आपका दिमाग उतना ही शक्तिशाली बनेगा जितना आप उसे रोजाना नई जानकारी और अनुभवों से ट्रेन करेंगे। सीखना कभी मत रोकिए।
क्योंकि हर नई सीख के साथ आपका दिमाग और आपकी जिंदगी एक नए स्तर पर पहुंचती है। जब आप अपने दिमाग को रोजाना ट्रेन करते हैं तो न सिर्फ आप अधिक बुद्धिमान बनते हैं बल्कि आपकी सोच भी व्यापक होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जिंदगी में आने वाली हर चुनौती के लिए आप तैयार रहते हैं। यही असली मायने हैं नॉलेज इज पावर। तरीका 4, अपने दिमाग को निगेटिविटी से बचाओ। मेंटल डाइट आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे रोजाना खिलाते हैं। जिस तरह हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार मांगता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी स्वस्थ और शक्तिशाली रहने के लिए सही मानसिक आहार मेंटल डाइट चाहता है। समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते कि हमारी सोच पर हर दिन कैसी कैसी चीजों का असर हो रहा है। हम सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं और सोशल मीडिया की अनगिनत पोस्ट्स, खबरें और दूसरों की जिंदगी की झलकियां देखते हैं। फिर दिन भर में अनगिनत नेगेटिव खबरें, विवादास्पद बहसें और लोगों की आलोचनाएं हमारे दिमाग को भर देती हैं। यह सब ऐसा ही है जैसे आप अपने शरीर को हर दिन जंक फूड से भरें। शुरू में इसका असर शायद महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे यह आपको अंदर से कमजोर और बीमार बना देता है। यही वजह है कि सही मानसिक आहार चुनना किसी भी व्यक्ति की सफलता और मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी है। नेगेटिविटी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह चुपचाप हमारे दिमाग की गहराइयों में घर कर लेती है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारी सोच डर, शक और गुस्से से भरने लगती है। धीरे धीरे हम हर चीज में कमी निकालने लगते हैं, हर स्थिति को खतरे की तरह देखते हैं और खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हर इनपुट को प्रोसेस करता है और उसे अपने विचारों का हिस्सा बना लेता है। अगर आप बार बार नेगेटिव बातें सुनते या देखते हैं तो आपका दिमाग उन्हीं पैटर्न्स में सोचने लगता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि दिमाग न्यूरोप्लास्टिक होता है, यानी यह वही बनता है जिसे यह बार बार अनुभव करता है। नेगेटिविटी से घिरे रहने का मतलब है कि आपके दिमाग के न्यूरल पाथवे डर और असुरक्षा को बार बार मजबूत कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि अपने दिमाग को इस तरह के जहर से कैसे बचाएं? सबसे पहला कदम है जागरूकता। आपको ये पहचानना होगा कि कौन सी चीजें आपके मानसिक आहार का हिस्सा है। क्या आप सुबह की शुरुआत न्यूज स्क्रॉल करके करते हैं जो दिन भर का मूड खराब कर देती है? क्या आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हर समय शिकायत करते रहते हैं और हर चीज में बुराई देखते हैं? या फिर क्या आप खुद को बार बार उन यादों में फंसा पाते हैं जो आपको दुख और गुस्सा देती हैं? जब तक आप यह नहीं पहचानेंगे कि आपका मानसिक आहार कहां से आ रहा है, तब तक आप उसे बदल नहीं पाएंगे। एक बार जब आप जागरूक हो जाते हैं तो अगला कदम है अपने दिमाग को नेगेटिविटी से बचाने के लिए मजबूत फिल्टर बनाना। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप यह तय करें कि कौन सी जानकारी और अनुभव आपके दिमाग में जगह पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि सुबह सुबह न्यूज पढ़ने से आपका मूड खराब होता है, तो इसे अपनी सुबह की दिनचर्या से हटा दें और इसकी जगह कुछ सकारात्मक आदतें डालें, जैसे प्रेरणादायक किताब पढ़ना या मेडिटेशन करना। अगर कोई व्यक्ति लगातार नेगेटिविटी फैलाता है तो उससे दूरी बनाना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। नेगेटिविटी से बचने का मतलब यह भी है कि आप अपने भीतर चल रहे विचारों पर ध्यान दें। कई बार असली नेगेटिविटी बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में होती है। हम लगातार खुद की आलोचना करते हैं, खुद को दूसरों से तुलना करते हैं और अपनी कमियों पर फोकस करते रहते हैं। इसे बदलने का एक ही तरीका है, अपने विचारों को चुनौती देना। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, खुद से पूछें, क्या यह सच में सच है? क्या इसका कोई दूसरा पॉजिटिव एंगल हो सकता है? धीरे धीरे आप अपने दिमाग को सिखा देंगे कि हर स्थिति में अच्छाई ढूंढना संभव है। इसके अलावा अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजों से भरना भी उतना ही जरूरी है जितना नेगेटिविटी से बचाना। इसे मैं कहता हूँ मेंटल न्यूट्रिशन। इसका मतलब है अपने दिन का एक हिस्सा उन चीजों में लगाना जो आपको प्रेरित और ऊर्जावान बनाती हैं, जैसे मोटिवेशनल किताबें पढ़ना, ऐसे लोगों से बातचीत करना जो आपको सपोर्ट करते हैं, या किसी रचनात्मक गतिविधि में समय बिताना। जब आप अपने दिमाग को जानबूझकर पॉजिटिव इनपुट देते हैं तो यह धीरे धीरे आपका डिफॉल्ट मोड बन जाता है। साथ ही एक प्रैक्टिकल अभ्यास है जिसे मैं डिजिटल डिटॉक्स कहता हूँ। इसका मतलब है हर दिन कम से कम 1 घंटा सभी स्क्रीन से दूर रहना। इस समय को आप प्रकृति में बिताएं, कोई शौक पूरा करें या बस अपने विचारों के साथ समय बिताएं। इससे आपका दिमाग बाहरी शोर से मुक्त होकर खुद को रिचार्ज करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग रोजाना कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं उनका दिमाग पॉजिटिविटी पर फोकस करना सीखता है।
हर दिन सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान देना शुरू कर देगा। याद रखिए, आपका मानसिक आहार तय करता है कि आप किस तरह के इंसान बनेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से घिरे रहेंगे तो डर, तनाव और असंतोष आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को पॉजिटिव इनपुट से भरते हैं और नेगेटिविटी से दूरी बनाते हैं तो आपका दिमाग ताकतवर, शांत और रचनात्मक बनेगा। अपनी सोच का फिल्टर बनाइए और तय कीजिए कि आपके दिमाग में क्या प्रवेश करेगा, क्योंकि अंततः वही चीजें आपके विश्वासों, आपके फैसलों और आपकी पूरी जिंदगी को आकार देती हैं। नेगेटिविटी से अपने दिमाग को बचाना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह रोजाना किया जाने वाला एक चुनाव है। हर दिन यह तय कीजिए कि आप अपने दिमाग को किस तरह का मानसिक आहार देंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच हल्की और सकारात्मक हो रही है, आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और आपकी ऊर्जा सही दिशा में लग रही है। यही सही मेंटल डाइट का असर है। एक ऐसा दिमाग जो नेगेटिविटी से मुक्त, मजबूत और हर स्थिति में संतुलित है। तरीका 5, विजुअलाइजेशन। पहले दिमाग में देखो, फिर हकीकत में आपकी जिंदगी में जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं उसकी शुरुआत आपके दिमाग से होती है। हर उपलब्धि, हर सफलता और हर बदलाव का पहला खाका आपके विचारों में बनता है। उसके बाद ही वह वास्तविक दुनिया में आकार लेता है। इसे ही विजुअलाइजेशन कहा जाता है। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को दिमाग में इतनी स्पष्टता से देखना कि वे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएं। विज्ञान भी इसे मानता है। दिमाग में जो कुछ आप बार बार और स्पष्ट रूप से देखते हैं वह आपके अवचेतन को इस तरह प्रोग्राम कर देता है कि आपके विचार, भावनाएं और कर्म उसी दिशा में काम करने लगते हैं। यही कारण है कि सफल लोग विजुअलाइजेशन को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब केवल सपने देखना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को पहले से जीना, उन्हें महसूस करना और मानना कि वे पहले ही सच हो चुकी हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को पाना चाहते हैं। मान लीजिए अपना व्यवसाय शुरू करना, नई कौशल सीखना या कोई पुरस्कार जीतना। अगर आप इसे केवल चाहने तक सीमित रखते हैं तो आपका दिमाग इसे दूर की चीज समझेगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी आंखें बंद करके उस पल की तस्वीर बनाएं जब आपने इसे हासिल कर लिया है, आपके चेहरे की मुस्कान, आसपास के लोग, आपकी भावनाएं, तो आपका दिमाग इसे वास्तविक मानने लगेगा। दिमाग वास्तविक अनुभव और कल्पना में बहुत अंतर नहीं करता। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो दिमाग में वही न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं जो वास्तविक अनुभव के दौरान होते हैं। इसीलिए विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को उस लक्ष्य के लिए तैयार कर देता है। विजुअलाइजेशन का एक गहरा असर यह है कि यह आपके फोकस को धारदार बनाता है। जब आप अपने दिमाग में अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आपका ध्यान स्वतः उसी दिशा में काम करने लगता है। आपके फैसले, आपकी आदतें और यहाँ तक कि आपके आसपास के मौके भी आपको अलग तरीके से दिखाई देने लगते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे जब आप कोई नई कार खरीदते हैं और अचानक आपको वही कार हर जगह दिखने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग उस चीज के प्रति संवेदनशील हो गया है। विजुअलाइजेशन भी यही करता है, आपके दिमाग को आपके लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील बनाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि विजुअलाइजेशन केवल सतही ना रहे, बल्कि आपके अवचेतन मन तक गहराई से पहुंचे। इसके लिए आपको केवल यह नहीं देखना कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह भी महसूस करना कि जब आप उसे पाएंगे तो कैसा महसूस होगा। आपकी भावनाएं इस प्रक्रिया में ईंधन का काम करती हैं। जितनी गहराई से आप उस खुशी, गर्व या संतोष को महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका अवचेतन मन इसे अपना सच मानेगा। विजुअलाइजेशन को प्रभावी बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम हैं: स्पष्टता, नियमितता और क्रियान्वयन। स्पष्टता का मतलब है कि आपके लक्ष्य आपके दिमाग में धुंधले ना हो। केवल यह कहना कि मैं सफल होना चाहता हूँ काफी नहीं है। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि सफलता आपके लिए कैसी दिखती है, कहाँ, कब और किन परिस्थितियों में। जितनी स्पष्ट तस्वीर होगी उतना ही आपका दिमाग उस पर काम करेगा। नियमितता का मतलब है कि विजुअलाइजेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। हर दिन कम से कम 5 मिनट शांत होकर अपने लक्ष्य की कल्पना करें। इसे सुबह के समय करना सबसे प्रभावी होता है, जब आपका दिमाग ताजा और ग्रहणशील होता है। तीसरा कदम है क्रियान्वयन। विजुअलाइजेशन केवल तभी असरदार होती है जब वह आपके कार्यों को प्रेरित करे। केवल कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, आपको उस दिशा में कदम भी बढ़ाने होंगे। विजुअलाइजेशन आपके लिए मानसिक नक्शा तैयार करती है, लेकिन यात्रा आपको ही तय करनी है। विजुअलाइजेशन का एक और अद्भुत पहलू है, यह आपको सीमाओं से मुक्त करता है।
अक्सर हम खुद को अपनी पुरानी मान्यताओं और असफलताओं के आधार पर सीमित कर लेते हैं। विजुअलाइजेशन आपको वह संस्करण दिखाती है जो आप बन सकते हैं, सीमाओं से परे, आत्मविश्वास से भरपूर और सफल। जब आप बार बार उस संस्करण को अपने दिमाग में देखते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उस पहचान को अपना लेता है। नतीजतन आपके निर्णय और व्यवहार उसी नई पहचान के अनुसार बदलने लगते हैं। यह मानो आप पहले अपने दिमाग में अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, फिर वह हकीकत में बदलता है। विजुअलाइजेशन को प्रभावी बनाने के लिए एक व्यावहारिक तकनीक है विजन बोर्ड। तस्वीरों और शब्दों का एक संग्रह जो आपके लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर रोज उस पर पड़े। हर बार जब आप इसे देखते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्यों को याद करता है और आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा गाइडेड विजुअलाइजेशन का अभ्यास भी बेहद उपयोगी है। शांत स्थान पर बैठकर अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने लक्ष्य की ऐसी तस्वीर बनाएं जैसे वह पहले ही सच हो चुका हो। उस दृश्य के हर छोटे छोटे विवरण को महसूस करें, आपकी भावनाएं, आसपास की आवाजें और वह संतोष जो इसे पाने से आता है। यह अभ्यास आपके दिमाग को विश्वास दिलाता है कि आपका लक्ष्य आपकी पहुंच में है। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप बार बार खुद को अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए देखते हैं तो आपका अवचेतन मन असफलता के डर को पीछे छोड़ देता है। आप अवसरों को जोखिम की बजाय संभावना के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। ये बदलाव आपके व्यवहार में झलकने लगता है। आप अधिक साहसी फैसले लेते हैं, नए अवसरों को अपनाते हैं और अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन को मानसिक पूर्वाभ्यास, मेंटल रिहर्सल कहा जाता है। एथलीट्स, कलाकार और उद्यमी सभी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वे वास्तविक स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अंततः विजुअलाइजेशन केवल एक तकनीक नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का तरीका है। यह आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपके सपने संभव हैं और उन्हें पाने के लिए आप सक्षम हैं। जब आप बार बार अपनी सफलता को अपने दिमाग में देखते हैं तो यह आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाती है। धीरे धीरे आपके विचार, भावनाएं और कार्य उसी दिशा में ढल जाते हैं। याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि पहले दिमाग में बनती है, फिर हकीकत में। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आज से ही उनका मानसिक खाका तैयार करना शुरू करें। अपनी आंखें बंद करें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें, उसकी खुशी को महसूस करें और अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाएं कि यह पहले ही आपका है। यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। पहले दिमाग में देखो, फिर हकीकत में। तरीका 6, अपने दिमाग को आराम देना सीखो। रेस्ट इज प्रोडक्टिव। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है जितना हो सके उतना काम करना, हर समय दौड़ते रहना और कभी रुकना नहीं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आपका दिमाग उतना ही प्रभावी होता है जितना उसे आराम करने का मौका मिलता है। रेस्ट इज प्रोडक्टिव यानी आराम भी उत्पादकता का हिस्सा है। यह कोई विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। सोचिए, आपका दिमाग हर दिन लाखों सूचनाओं को प्रोसेस करता है, लगातार निर्णय लेता है, समस्याएं हल करता है और रचनात्मक विचार उत्पन्न करता है। अगर उसे कभी आराम नहीं दिया गया तो यह थकान से भर जाएगा, उसकी कार्यक्षमता घटने लगेगी और आपकी रचनात्मकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि बिना रुके काम करने वाले लोग अक्सर बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। वे शारीरिक रूप से थक जाते हैं, मानसिक रूप से सुस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने काम के प्रति उत्साह खोने लगते हैं। आराम का मतलब केवल सोना नहीं है, यह आपके दिमाग को एक तरह से रीसेट करने का समय देना है ताकि यह अपनी ऊर्जा वापस पा सके और फिर से पूरे जोश के साथ काम कर सके। विज्ञान बताता है कि जब हम आराम करते हैं तब भी हमारा दिमाग सक्रिय रहता है। इस समय यह दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है, नई यादें बनाता है और समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान ढूंढता है। इसीलिए कई बार आपको किसी कठिन समस्या का हल तभी सूझता है जब आप काम से ब्रेक लेकर कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे टहलना, संगीत सुनना या बस खिड़की से बाहर देखना। आराम दिमाग को नई संभावनाओं के लिए खोल देता है। दिमाग को आराम देने का सबसे शक्तिशाली तरीका है गुणवत्तापूर्ण नींद। नींद आपके दिमाग के लिए वही है जो फोन के लिए चार्जिंग, बिना इसके बैटरी खत्म हो जाएगी। नींद के दौरान आपका दिमाग दिन भर की सूचनाओं को प्रोसेस करता है और अनावश्यक कचरे को साफ करता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग 7-8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेते हैं उनकी स्मरण शक्ति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है।
दूसरी ओर नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, गलत फैसले और रचनात्मकता में कमी आती है। इसलिए नींद को समय की बर्बादी समझने की बजाय इसे अपने दिमाग की उत्पादकता में निवेश माने। इसके अलावा दिन भर में छोटे छोटे माइक्रो ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। दिमाग लगातार लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। लगभग हर 50-60 मिनट में उसका फोकस कमजोर होने लगता है। इसलिए काम के बीच 5-10 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ा स्ट्रेच करें, गहरी सांस लें या एक छोटी सी वॉक पर जाएं। ये छोटे ब्रेक आपके दिमाग को रीसेट करते हैं और आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ा देते हैं। एक और असरदार तरीका है मेडिटेशन। यह दिमाग को गहरी शांति देता है और आपके विचारों के शोर को कम करता है। कुछ ही मिनटों का मेडिटेशन आपके दिमाग को आराम देने के साथ साथ उसे अधिक केंद्रित और रचनात्मक बनाता है। यह ठीक वैसे है जैसे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, सारा जंक डेटा हट जाता है और सिस्टम तेजी से काम करने लगता है। आराम का मतलब यह भी है कि आप खुद को लगातार करने, डूइंग की अवस्था से बस होने, बीइंग की अवस्था में लाएं। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हम हर समय किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं, लेकिन कभी कभी बस रुककर अपने आसपास की चीजों को महसूस करना, संगीत सुनना या प्रकृति में समय बिताना आपके दिमाग के लिए सबसे अच्छा आराम हो सकता है। यह आपको मानसिक शांति देता है और नए विचारों के लिए जगह बनाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आराम को अपराध बोध से जोड़ना बंद करें। बहुत से लोग ब्रेक लेते समय महसूस करते हैं कि वे समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने दिमाग की उत्पादकता में निवेश कर रहे होते हैं। आराम आपको धीमा नहीं बनाता, बल्कि आपके काम को ज्यादा प्रभावी बनाता है। याद रखिए, एक थका हुआ दिमाग गलतियां करता है, जबकि एक तरोताजा दिमाग नई ऊंचाइयां छू सकता है। आराम की कला में महारत हासिल करने का मतलब है अपने दिमाग की जरूरतों को समझना और उसे समय समय पर रिचार्ज करना। चाहे वह गुणवत्तापूर्ण नींद हो, छोटे छोटे ब्रेक्स हों, मेडिटेशन हो या बस अपने विचारों के साथ समय बिताना, ये सब आपके दिमाग की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जब आप आराम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो आप न केवल ज्यादा रचनात्मक और केंद्रित बनते हैं, बल्कि जिंदगी का आनंद भी बेहतर तरीके से ले पाते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप आराम करने के लिए बहुत व्यस्त हैं, याद रखिए, रेस्ट इज प्रोडक्टिव। तरीका 7, अपने दिमाग पर भरोसा करना सीखो। सेल्फ बिलीफ इज एवरीथिंग। जिंदगी में किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने की सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास, अपने दिमाग पर भरोसा। आपके पास कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, अगर आप अपने ही दिमाग पर भरोसा नहीं करेंगे, तो हर कदम पर संदेह आपका रास्ता रोक देगा। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक मानसिक आदत है जिसे आप अपने विचारों और अनुभवों से गढ़ते हैं। जब आप अपने दिमाग पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आपको डिगा नहीं सकती। इसका कारण सीधा है, आपके दिमाग में वह क्षमता है जो समस्याओं को हल कर सकती है, नए रास्ते खोज सकती है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप उसे अपनी पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने का साहस करेंगे। सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज का जवाब पहले से पता होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि चाहे चुनौती कैसी भी हो, आप अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं कि वह रास्ता निकाल लेगा। यह भरोसा आपको भय से मुक्त करता है और हर मौके को अपनाने का आत्मविश्वास देता है। इतिहास में जितने भी बड़े आविष्कारक, उद्यमी और नेता हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी पूंजी यही आत्मविश्वास थी। उन्हें अपनी यात्रा के हर पड़ाव पर संदेहों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ा। आत्मविश्वास को बढ़ाने का पहला कदम है अपने विचारों पर नजर रखना। हम में से कई लोग अपने ही दिमाग के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हर गलती पर खुद को कोसना, हर चुनौती से पहले हार मान लेना और हर कदम पर खुद को अयोग्य समझना, ये आदतें आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती हैं। अपने दिमाग पर भरोसा करना सीखने के लिए आपको इस आंतरिक आलोचना को पहचानना और चुनौती देना होगा। जब भी आपके दिमाग में यह विचार आए कि मैं यह नहीं कर सकता, तो रुकें और खुद से पूछें, क्यों नहीं? क्या यह सच है या सिर्फ एक पुरानी आदत? इस तरह आप अपने अवचेतन को नए विश्वासों के लिए प्रशिक्षित करते हैं। दूसरा कदम है छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाना। जब आप खुद से कोई वादा करते हैं और उसे निभाते हैं, तो आपका दिमाग सीखता है कि वह भरोसेमंद है। हर बार जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका आत्मविश्वास एक स्तर ऊपर जाता है। धीरे धीरे यह आदत आपके भीतर यह भरोसा जगा देती है कि अगर आपने किसी चीज का निश्चय किया है, तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। तीसरा कदम है असफलताओं से सीखना।
अपने दिमाग पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे। असफलताएं जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन यह आपके आत्मविश्वास को तोड़ेंगी या मजबूत करेंगी, यह इस पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। अगर हर असफलता को आप एक सीख मानते हैं, तो आपका दिमाग हर नई चुनौती के लिए और मजबूत होता जाता है। यही वजह है कि सफल लोग असफलताओं को रास्ते का अंत नहीं मानते, बल्कि उन्हें सफलता की सीढ़ियों का हिस्सा मानते हैं। अपने दिमाग पर भरोसा बढ़ाने के लिए आपको खुद को चुनौती देनी होगी। नई चीजें सीखना, मुश्किल समस्याओं को हल करना और अपने आरामदायक दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपको यह अनुभव कराता है कि आपका दिमाग आपकी सोच से कहीं ज्यादा सक्षम है। हर बार जब आप किसी कठिनाई को पार करते हैं, आपका आत्मविश्वास और गहरा हो जाता है। तरीका 7, अपने दिमाग पर भरोसा करना सीखो। सेल्फ बिलीफ इज एवरीथिंग। जिंदगी में किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने की सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास। अपने दिमाग पर भरोसा। आपके पास कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, अगर आप अपने ही दिमाग पर भरोसा नहीं करेंगे, तो हर कदम पर संदेह आपका रास्ता रोक देगा। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक मानसिक आदत है जिसे आप अपने विचारों और अनुभवों से गढ़ते हैं। जब आप अपने दिमाग पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आपको डिगा नहीं सकती। इसका कारण सीधा है, आपके दिमाग में वह क्षमता है जो समस्याओं को हल कर सकती है, नए रास्ते खोज सकती है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप उसे अपनी पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने का साहस करेंगे। सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज का जवाब पहले से पता होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि चाहे चुनौती कैसी भी हो, आप अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं कि वह रास्ता निकाल लेगा। यह भरोसा आपको भय से मुक्त करता है और हर मौके को अपनाने का आत्मविश्वास देता है। इतिहास में जितने भी बड़े आविष्कारक, उद्यमी और नेता हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी पूंजी यही आत्मविश्वास थी। उन्हें अपनी यात्रा के हर पड़ाव पर संदेहों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ा। आत्मविश्वास को बढ़ाने का पहला कदम है अपने विचारों पर नजर रखना। हम में से कई लोग अपने ही दिमाग के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हर गलती पर खुद को कोसना, हर चुनौती से पहले हार मान लेना और हर कदम पर खुद को अयोग्य समझना, ये आदतें आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती हैं। अपने दिमाग पर भरोसा करना सीखने के लिए आपको इस आंतरिक आलोचना को पहचानना और चुनौती देना होगा। जब भी आपके दिमाग में यह विचार आए कि मैं यह नहीं कर सकता, तो रुकें और खुद से पूछें, क्यों नहीं? क्या यह सच है या सिर्फ एक पुरानी आदत? इस तरह आप अपने अवचेतन को नए विश्वासों के लिए प्रशिक्षित करते हैं। दूसरा कदम है छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाना। जब आप खुद से कोई वादा करते हैं और उसे निभाते हैं, तो आपका दिमाग सीखता है कि वह भरोसेमंद है। हर बार जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका आत्मविश्वास एक स्तर ऊपर जाता है। धीरे धीरे यह आदत आपके भीतर यह भरोसा जगा देती है कि अगर आपने किसी चीज का निश्चय किया है, तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। तीसरा कदम है असफलताओं से सीखना। अपने दिमाग पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे। असफलताएं जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन यह आपके आत्मविश्वास को तोड़ेंगी या मजबूत करेंगी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। अगर हर असफलता को आप एक सीख मानते हैं, तो आपका दिमाग हर नई चुनौती के लिए और मजबूत होता जाता है। यही वजह है कि सफल लोग असफलताओं को रास्ते का अंत नहीं मानते, बल्कि उन्हें सफलता की सीढ़ियों का हिस्सा मानते हैं। अपने दिमाग पर भरोसा बढ़ाने के लिए आपको खुद को चुनौती देनी होगी। नई चीजें सीखना, मुश्किल समस्याओं को हल करना और अपने आरामदायक दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपको यह अनुभव कराता है कि आपका दिमाग आपकी सोच से कहीं ज्यादा सक्षम है। हर बार जब आप किसी कठिनाई को पार करते हैं, आपका आत्मविश्वास और गहरा हो जाता है। साथ ही अपने दिमाग को सकारात्मक इनपुट से भरें। जिन चीजों को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे आपके विश्वासों को आकार देते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक विचारों और संदेह फैलाने वाले लोगों से घिरे रहेंगे, तो आपके लिए अपने दिमाग पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। इसके विपरीत प्रेरणादायक किताबें, सकारात्मक बातचीत और सहयोगी माहौल आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। आखिर में याद रखिए कि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी डर महसूस नहीं करेंगे। डर हमेशा रहेगा, लेकिन जब आप अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं, तो आप डर के बावजूद कदम बढ़ाना सीख जाते हैं। यही असली आत्मविश्वास है, यह जानना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो,
आपका दिमाग रास्ता खोज लेगा। जब यह भरोसा आपकी आदत बन जाता है तो आप हर चुनौती को अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं और आपकी जिंदगी में असंभव भी संभव लगने लगता है। जिंदगी में जो भी हम हासिल करते हैं उसकी जड़ हमारे दिमाग से ही निकलती है। सोच ही हमारी हकीकत बनाती है और जिस दिशा में हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं वैसी ही हमारी जिंदगी का आकार होता है। इस सफर में हमने 8 तरीके सीखे। अपनी सोच को पहचानना, उसे सही दिशा देना, रोजाना ज्ञान से अपने दिमाग को ट्रेन करना, नेगेटिविटी से बचाना, विजुअलाइजेशन से भविष्य को पहले दिमाग में देखना, दिमाग को आराम देना, अपने दिमाग पर भरोसा करना और निरंतर अभ्यास से उसे अजेय बनाना। ये सिर्फ आदतें नहीं बल्कि वो उपकरण हैं जो आपके दिमाग को उसकी असली क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग एक ऐसी ताकत है जो आपकी जिंदगी को हर दिन नया आकार दे सकती है। अगर आप उसे सही इनपुट, सही दिशा और सही वातावरण देंगे तो ये आपको ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ट्रस्ट, फोकस, नॉलेज, बिलीफ और कंसिस्टेंसी ये सिर्फ शब्द नहीं हैं बल्कि वो स्तंभ हैं जिन पर एक मजबूत और संतुलित जीवन खड़ा होता है। अंत में खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग का मालिक हूं या हालात उसका मालिक बने हुए हैं? क्योंकि जब आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना सीख जाते हैं और यही असली सच्चाई है। माइंड इज एवरीथिंग।